मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, PSTC फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6 पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी और आपकी जो यूनिट है वो 4th यूनिट है। यूनिट कौन सी है आपकी? 4th यूनिट, जिसका नाम है एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका वर्ड कैटेगरी है। वर्ड कैटेगराइज जो किया गया है, यानी कि आपका जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के अंदर वर्ड कैटेगरीज जो रखी गई है उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका नाउन। द नाउन आपकी इसमें जो वर्ड कैटेगरी, इसके वर्ड कैटेगरी के अंदर ओवरऑल प्रोफिशिएंसी में जो वर्ड कैटेगरी आ रही है उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि सिर्फ आपको नाउन एक्सप्लेन करना है तो नाउन को ही करना है। तो सबसे पहले आप किस तरह से नाउन को एक्सप्लेन करेंगे? तो नाउन है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन ऑफ द नाउन, तो इसकी डेफिनेशन होती है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, फिर आप इसका एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं राम, दहली, कैट, पेन, एक्सेट्रा। राम किसी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग। तो जहाँ पर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आ जाए तो वो आपका होता है नाउन। अब आप बताएंगे यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आप बताएंगे जो है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट आप बताएंगे प्रॉपर नाउन। फिर आप बताएंगे मटीरियल नाउन। फिर आएगा आपका कलेक्टिव, फिर आपको बताना लास्ट में आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरह से आपको जब वर्ड कैटेगरिज्म समझाना होगा तो आपको इस तरह से वर्ड कैटेगरिज्म को समझाना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी नाउन की, फिर उसके बाद इसके काइंड्स बताने। तो सबसे पहले काइंड्स में आपका कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन का आपको एग्जांपल देकर बता सकते हैं, जैसे गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, या फिर क्लास, यानी पूरी क्लास की बात की। प्रॉपर का अगर बात करें हम तो प्रॉपर में किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सीता, ओनली सीता। जो किसी प्रॉपर किसी पर्सन के बारे में बता रही है, प्रॉपर किसी प्लेस के बारे में, प्रॉपर किसी एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में बता रही है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन था। अब मटीरियल नाउन यानी कि जैसे कि सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ये चीज़ें यानी कोई धातु होती है तो वो आपका कहलाएगा मटीरियल नाउन, यानी किसी चीज़ का मटीरियल हो तो मटीरियल। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ किसी पर्सन का हो, प्लेस का, एनिमल का हो, थिंग का हो, तो उसको हम कहेंगे जैसे आपका जो है बंच ऑफ की। तो की आपके लिए यहाँ पर क्या है? कोई थिंग है, तो थिंग यानी बंच यानी चाबियों का गुच्छा है, एक चाबियों का समूह है जिसमें समूह होता है ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप ऑफ सोल्जर। तो सोल्जर यहाँ पर पर्सन हो गए, इनका एक ग्रुप हो गया, ग्रुप है तो उसको हम ट्रूप नाम देंगे, तो वो हो गया आपका ट्रूप ऑफ सोल्जर। तो वो आपका हो गया कलेक्शन, यानी किसी चीज़ का कलेक्शन जब हो किसी में तो उसको हम कलेक्टिव
नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वो चीज़ें जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनेस्टी। कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो हम उस चीज़ को उसके अंदर देख नहीं सकते। कोई वो व्यक्ति नहीं, ऑनेस्ट कोई व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, तो उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कुछ अच्छा कार्य वो कर रहा है तो उस चीज़ से, उस कार्य से हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है। जैसे कि डेथ, किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ भी हमें यूँ नज़र नहीं आती है कि कोई चीज़ है जो चल के आ रही है या उड़ के आ रही है या कहीं पर रहती है और उससे वो आने से उसकी मतलब वो डेथ होगी। कोई पर्सन नहीं है डेथ। डेथ को हम फील कर सकते हैं जब कोई मरा होता है। जैसे एयर को भी हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है तो हवा हम बोलते चल रही है, बह रही है, ये सब चीज़ें हम उसके लिए बोलते हैं, पर हम एक्चुअल में हवा को देख नहीं पाते, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे डेथ का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है बस सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हवा चल रही है, किसी की डेथ हो गई। तो वो जो होते हैं भाववाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। उसके अंदर आप जो भी भाव होते हैं हमारे, करुणा है, जैसे ऑप्टिमिस्टिक हो गया, फिर आपका लॉयल्टी हो गया, आपकी ऑनेस्टी हो गई, डेथ हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगी, क्योंकि हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, क्योंकि इनका ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना रूप है। तो ये जो था आपका वर्ड कैटेगरिज्म था, जिसके अंदर सबसे पहला आपने नाउन पढ़ा ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के अंदर। और नेक्स्ट जो आपका वर्ड कैटेगरीज के अंदर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो टर्म हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।